जय माता दी दोस्तों। आज ऑप्शन सीरीज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज हम और आप ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री जो एनएससी पे है या बीएससी पर है, उनकी एक्सपायरी कब होती है और उनका लॉट साइज क्या है। दोस्तों, ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि आप ये समझ सकें कि हर दिन आपको एक्सपायरी का मूवमेंट मिलता है। हर दिन आपको एक्सपायरी का मूवमेंट मिलता है और हर दिन आप एक्सपायरी को समझेंगे और एक्सपायरी के दिन होने वाले ऑप्शन प्राइस के बिहेवियर को समझेंगे। मैं बार बार आपको ये बता कि ऑप्शन प्राइस के बिहेवियर को समझना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको ट्रेडर सिर्फ बनाने का नहीं है। मेरा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि जो घर बैठे फिक्स्ड इनकम कमाना चाहते हैं, एक रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा डेवलप किया जाए ऑप्शन के अंदर जिसमें उनको चार्ट रेटिंग का जरूरत ही ना हो। और आप ये तब समझेंगे जब आपको ऑप्शन एटलीस्ट आता हो। आपके पास यदि 1 लाख या 2 लाख रुपीज होंगे तो हम और आप बैठ कर ये समझेंगे, देखेंगे कि क्या इतने ही कैपिटल्स मंथ का 5,000, 6,000 या 8,000 अर्न किया जा सकता है। ज्यादा नहीं हमें अर्न, मंथ का 5,000। यदि आपके पास 1 लाख रुपीज है और मंथ के 5,000 कमा रहे हैं तो ईयर के 60,000 तो मैं चाह रहा हूं और उस पर अभी काम कर रहा हूँ। वो डेवलप्ड हो जाए या फिर नहीं हो जाए तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्च में मैं आपको रिजल्ट निकाल कर दिखाऊंगा और 90% मुझे उम्मीद है कि ये सफल हो। मुझे अच्छा इसमें मिल रहा है रिजल्ट, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट डेट पे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स जो एक्सपायर होते हैं उनका एक लिस्ट लेकर आओ, क्योंकि इस अर्निंग के लिए, इस सिंपल अर्निंग के लिए मुझे एक्सपायरी डेट ही चाहिए। कि मैं सिर्फ क्योंकि मैं खुद सिर्फ निफ्टी बैंक या निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, किसी और में ट्रेड नहीं करता हूँ एज ए ट्रेडर। लेकिन ये जो रिसर्च में चल रहा है ये ट्रेडर से अलग हटकर, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट का भी क्लास स्टार्ट किया है कि आपको जिस सिनेरियो में, जिस सर्कमस्टांसेस पे इनकम की जरूरत है वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काम करते हैं। मैं ये चाहता हूँ उनके लिए कुछ ऐसा डेवलप कर दूं कि आप खुद ही अपने आप में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो सके और ये समझ सके कि 1 लाख का कैपिटल लाकर मंथ के 5,000 रुपया कमा सके परमानेंट। रेशियो में कैपिटल बढ़ाते चले जाएंगे, आपका इनकम भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप खुद ही ऑप्शन को सीख लीजिए। मेरे भरोसे नहीं बैठे कि नहीं सर बताएंगे ये तो ऐसा करना, नहीं, आप लॉजिक समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप ये लॉजिक समझेंगे। ये ऑप्शन बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आप करियर बना सकते हैं। बहुत लोग ट्रेडर बनकर आते हैं जो डूब जाते हैं। इसमें एक अलग चीज भी होता है, इसमें हेज होता है जो आपको डूबने नहीं दे सकता है। लोग वो करते नहीं है क्योंकि शेयर मार्केट में लोग रातों रात अमीर बनने के लिए आते हैं, वो डूब जाते हैं। हम और आप रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं आए, हम और आप फिक्स्ड इनकम के लिए आए। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया कि आप एमआईएस में पैसे लाकर फिक्स्ड इनकम मंथ के कमा सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके का इनकम मैं जनरेट करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप इसे सीखें पर्सनली। मार्च तक उम्मीद करता हूं कि ये जो ऑप्शन सीरीज की वीडियो है चलेगी और धीरे धीरे आप सीखें। इसलिए मैं वीक में 2 वीडियो ही बनाता हूँ ऑप्शन सीरीज पे, ताकि आप इसे प्रैक्टिस करें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो हर दिन मार्केट को दे एक्सपायरी डेट पे, क्योंकि हर दिन एक्सपायरी है किसी न किसी इंडस्ट्री। तो देखिए कि ऑप्शन के प्राइस के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, ताकि आपको जब मैं मार्च में रिजल्ट शो करूं
तो आप ये समझ सकते कि चलो ये ठीक है। तो बहुत सारा रिसर्च आएगा उस पर तुम, और आप देखेंगे कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है ऑन एन एवरेज मंथ में। 5,000 4,000 निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ तो लोग 8% के लिए 9% के लिए जाते हैं साल के, तो हम और आप मंथ के 2-3% के लिए भी चले जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको हेज सीखना है, और हेज तब सीखेंगे जब आप ऑप्शन सीखें। ये इसलिए इतना बताया कि आप उस ऑब्जेक्टिव को समझ पाए कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ट्रेडर बनने के लिए आए हैं यहाँ पे, नहीं मैं ट्रेडर बनूंगा, मैं चाहता हूँ उससे थोड़ा डेवलप। ऐसे लोग भी तो है जो ट्रेडर नहीं बनना चाहते, है ना, जो सिर्फ चाहते हैं फिक्स्ड इनकम, जैसे मैं भी खुद भी हूँ उसमें से। मेरे तो शुरू से एक ऑब्जेक्टिव है कि मेरा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो मुझे परमानेंट मंथली इनकम देता रहे, तो ये हर लोगों के पास होने चाहिए, ताकि जब कभी भी एक एडवर्स सिचुएशन डेवलप्ड हो तो आपके पास एक मजबूत बैक सपोर्ट होना ही चाहिए। हो सकता है ये बातें आपको फालतू लगे, लेकिन ये बातें बतानी जरूरी थी कि आप ऑप्शन सीरीज क्यों। मार्च तक आप और हम जमकर प्रैक्टिस करेंगे, रिसर्च करेंगे और समझेंगे उस रिसर्च का रिजल्ट क्या हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है 90% मैं उसमें सफल, नहीं भी सफल हुआ तो आपके पास ऑप्शन सीरीज के थ्रू एक अच्छा नॉलेज आ चुका होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डे पे डिफरेंट डिफरेंट कौन सी इंडेक्स एक्सपायर होती है, उसको आप नोट करें। याद रखें, मैं नोट करके बताऊंगा, आप भी अपने डायरी पे नोट करें कि कौन सा इंडेक्स एक्सपायर होता है, उसका सिंबल होता है कुछ, अदरवाइज सिंबल मिलेगा नहीं। आप सर्च मारते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के साइट पे, तो वो जो सिंबल है वो जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वहां आएगा नहीं। तो सिंबल भी नोट करें, उसका लॉट साइज कितना है वो भी नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप भी इसे नोट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप सीखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कौन से डे पे आपको ऑप्शन प्राइस के बिहेवियर को समझना है। ठीक, चलिए तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर 1 है पहला मिड कैप निफ्टी। नाम है मिड कैप निफ्टी। ठीक है, पहला जो सिंबल है आपका वो है मिड कैप निफ्टी। इसका सिंबल क्या है? मिड कैप निफ्टी। और क्या लिखना होगा आपको? मिड कैप निफ्टी। ये लिखेंगे तो वहां आए। एक्सपायरी डेट क्या है आपका? ठीक ना, डे ऑफ एक्सपायरी हर मंडे ना, प्रत्येक वीक में जो मंडे आती है उस दिन ये एक्सपायर होती है। और इसका लॉट साइज जो होता है वो 75 का होता है। सेकेंड होता है फिनेंशियल निफ्टी। सेकंड होता है फिनेंशियल निफ्टी। इसे आप सिंबल के रूप में लिखेंगे फिन निफ्टी, लिखेंगे फिन निफ्टी। और इसकी एक्सपायरी होती है ट्यूसडे। इसकी एक्सपायरी होती है ट्यूसडे और इसका लॉट साइज होता है 40। इसका लॉट साइज कितना होता है? 40। थर्ड है आपका निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इसका होता है बैंक निफ्टी। इसका होता है बैंक निफ्टी। इसकी एक्सपायरी होती है हर वीक में वेंसडे। इसकी एक्सपायरी होती है हर वीक में वेंसडे और इसका लॉट साइज होता है 50। फोर्थ नंबर निफ्टी होती है। इसका सिंबल निफ्टी ही होता है। इसकी एक्सपायरी होती है वीक में हर थर्सडे। वीक में हर थर्सडे और इसका लॉट साइज होता है 50। और फिफ्थ एंड लास्ट होती है सेंसेक्स, है ना, ये बीएससी का है। इसका है बीएससी का है। इसका भी वही होता है सेंसेक्स, ये बीएससी पे होता है ना। और इसकी वीक में हर फ्राइडे को एक्सपायरी। और इसका लॉट साइज होता है 10। इसका लॉट साइज कितना होता है? 10। ये प्रॉपर रूप से डिफरेंट इंडेक्स से
डिफरेंट क्या है, इंडेक्स है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट डे पे हर वीक में एक्सपायरी। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसे आप समझें। मान लीजिए जैसे मैंने आज बात किया कि आज फ्राइडे था और आज जो है सेंसस की एक्सपायरी थी, तो आपका होमवर्क की कि जिस दिन भी जिस इंस्ट्रूमेंट का एक्सपायरी हो, जैसे आज मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लीजिए आज सुबह में मार्केट जो ओपन हुआ और सेंसस जो है 64,500 के आसपास, सेंसस जो है 64,500 के लेवल के आसपास, तो आप 64,500 का सी भी चेक करें। बट कॉल आपको जो चेक करना है प्राइस, प्राइस जो चेक करना है 64,500 के सी की प्राइस कितना था, और 64,500 के 64,500 के पुट का प्राइस, इसको पी बोलते हैं, उसका प्राइस कितना था। और ये 9:20 में आपको चेक करना है, कब चेक करना, दोनों ही का प्राइस 64,500 मान लीजिए सनसेट जो है खुलता है 9:15 में और उसके आसपास ही रहता है। तो जो भी जिसके आसपास भी 9:20 में आपको ट्रेड मिले, है ना, मतलब जो भी लेवल आपको मिले उस लेवल का ही कॉल भी देखना है, उस लेवल का ही पुट भी देखना है, और दोनों के प्राइस को नोट कर लेना है। कितने बजे, 9:20। सिंपल होमवर्क है, देखिए आपको हर दिन आपको ये काम करना है। 9:20 में आपको ये चेक कर लेना है कॉल के भी प्राइस को और पुट के भी प्राइस को। और 3:20 जब दोपहर में, है ना, 3:20 हो जाए तो देखिए कि आपके इस कॉल का प्राइस कितना आया। एंड ये कॉल का प्राइस जो है, मान लिया आपने 100 में खरीदा, तो आप देखिए क्या ये 15 रुपए हो जाए, या पुट का खरीदे तो देखिए क्या ये 120 हो जाए, या हो सकता है ये भी 5 रुपए हो जाए, है ना। तो आप देखिए कि जो लेवल पे मार्केट सुबह में था 9:20 में, उस लेवल पे उसी लेवल का कॉल प्राइस और पुट प्राइस 9:20 में कितना था, सुबह 9:20 में कितना था, 9:15 में नहीं, 9:20, 5 मिनट में मार्केट पेट पर स्टेबल होने दी। तो 9:20 में कॉल का प्राइस कितना था, इसी लेवल का, और पुट का प्राइस कितना था। और मार्केट बंद, कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रेड नहीं करना, मत कीजिए, काम खत्म। और देखिए 3:20 में इसका प्राइस क्या होता है, चेक कीजिए। और हर दिन डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स, जैसे मंडे को मिड कैप है ना, मिड कैप निफ्टी का मंडे को एक्सपायरी, वहां भी देख लेंगे जो लेवल रहेगा 9:20 में, आप उस लेवल के सी और पी दोनों का प्राइस नोट करें, और 3:20 में आप देखें इसका प्राइस क्या हुआ, क्या चेंज। यदि आप चाहते हैं लिखना तो बहुत अच्छी बात है, लिखे, है ना, मार्च तक ये काम करें, फिर देखें उसमें क्या चेंज आती है। इससे दो फायदे, पहला, एक तो आपको एक्सपायरी के दिन ऑप्शन में कितना तेजी से मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट समझ में आए, ये मूवमेंट आपको समझ में आया कि इतना तेज मूवमेंट क्यों होता है। बात ये कि आपको एक महीने में कितनी बार इतना तेज मूवमेंट मिलता है ना, एक महीने में 4 एक्सपायरी आएंगे हर इंस्ट्रूमेंट पे, तो देखिए कितनी बार आपको इतना तेज मूवमेंट मिलता है या कितनी बार फ्लैट रहता है। ये होमवर्क दिया है मैंने, है ना, आप चाहते हैं उससे याद रखें, किसी मेरे लॉजिक पे विश्वास, है ना, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरे लॉजिक पे विश्वास मत करें, आप काम करें और अपना लॉजिक डेवलप करें, हो सकता है आपको ज्यादा समझ में आए। उम्मीद करता हूं आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें, और जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी डेट पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे हैं उसे आप नोट करके, और अब मंडे से आपका ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से आपका होमवर्क स्टार्ट। दोस्तों फिर मिलते हैं ऑप्शन सीरीज के किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।